जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके एक बहुत बड़े संशय को दूर करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़े भ्रम और शक को दूर करने जा रहे हैं। आपने कुछ YouTube चैनल्स पर देखा होगा, कुछ लोगों से सुना भी होगा कि श्री सीता जी रावण की बेटी थी। हम सब सुनते और जानते हैं कि श्री सीता जी जनक जी की पुत्री थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जनक जी को श्री सीता जी हल जोतते समय भूमि यानी जमीन से मिली थी। बिना प्रमाणिक बातों के कंफ्यूजन होना बहुत आसान है। श्री सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। आज हम आपको श्री सीता जी के जन्म का रहस्य और कथा विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं, और वो भी प्रमाण के साथ। बहुत ही रोचक जानकारी है और बहुत ही रहस्यमय जानकारी भी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रारंभ करें उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी धर्म सत्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी नई दुर्लभ जानकारी जब भी आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। ये कथा हमें श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए हम चलते हैं अद्भुत रामायण में। अद्भुत रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने 24,000 रामायण में पुरुष की प्रधानता कही है। अद्भुत रामायण में प्रकृति अर्थात शक्ति का प्रभाव वर्णन किया गया है। इस रामायण में श्री सीता जी का महात्म्य है। श्री सीताराम जी एक ही हैं, इसलिए जानकी जी का महात्म्य राम का ही महात्म्य है। श्री वाल्मीकि जी भारद्वाज मुनि से श्री जानकी जी के जन्म का कारण बताते हैं। बात है अद्भुत रामायण की अष्टम सर्ग। अभी आपको इसका फोटो स्क्रीन पर दिख रहा है। इस कथा को सुनने से पाप कट जाते हैं और घर में लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। रावण तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था कि देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, राक्षस, उरग, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण किसी भी प्रकार उसे न मार सके, और जब मैं चाहे अज्ञानवश ही अपनी ही कन्या को स्वीकार करने की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। एक समय राजा रावण दंडकारण्य वन में गया। वहां के तेजस्वी ऋषियों को देखकर सोचने लगा कि इनके जीते जी मैं कैसे त्रिलोकी को जीत सकता हूं, लेकिन इनको मारना भी मंगलकारी नहीं होगा। यह विचार करके वो दुरात्मा राक्षस रावण उन मुनियों से बोला कि मैं पूरे जगत को जीतने वाला हूं, और अब आप मुनियों को भी जीतना चाहता हूं। हे मुनियों, मुझे विजय प्रदान करो। ऐसा कहकर रावण नुकीले बाण को उनके शरीर में चुभाकर उनके शरीर से खून निकालकर एक कलश में इकट्ठा करता रहता था। उन मुनियों में एक गृत्समद नामक ब्राह्मण थे। वो 100 पुत्रों के पिता थे। उन गृत्समद नामक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ भगवान से एक कन्या की इच्छा करी थी कि लक्ष्मी मेरी कन्या बने। इस इच्छा से वो कुश के अगले भाग से कलश में दूध इकट्ठा किया करते थे। देव योग से रावण ने उस दिन उसी कलश में मुनियों का खून भरा और घर ले गया। उसने वो कलश मंदोदरी को ले जाकर दे दिया। रावण ने मंदोदरी से कहा कि इस कलश को अच्छी प्रकार से संभाल कर रख दो, क्योंकि इसमें मुनियों का खून है और ये जहर से भी ज्यादा तेज है। कलश में रखा खून न तो किसी को देना चाहिए और न ही कभी पीना चाहिए। इतना कहकर रावण विंध्याचल में मंदर पर्वत पर देव, दानव और यक्षों की कन्याएं लाकर उनके साथ रमण करने लगा। मंदोदरी अपने पति को दूसरी स्त्रियों के साथ रमण करता देखकर खुद को धिक्कारने लगी। पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्रियों के साथ रावण के रहने के कारण मंदोदरी कहने लगी कि स्त्रियों के जीवन को धिक्कार है। दुखी और व्याकुल मंदोदरी को याद आई कि रावण ने कहा था कि कलश में रखा खून जहर से भी तेज है। पति से अलग होने से अच्छा तो मरना है। ये सोचकर मंदोदरी ने उस कलश में रखे खून को पी लिया। वो खून लक्ष्मी को बेटी के रूप में पाने की इच्छा से निकाले गए दूध में मिल चुका था। उस खून को पीते ही मंदोदरी को आग के समान प्रकाशित
गर्भ धारण हो गया। ये देखकर मंदोदरी हैरान हुई। जहर से भी तेज खून को पीने से मुझे गर्भ धारण कैसे हो गया? अभी पति भी पास नहीं है। मेरे स्वामी तो अभी 1 साल से ज्यादा मुझसे दूर हैं। इस प्रकार मंदोदरी चिंता करने लगी कि पति को क्या कहूंगी। मंदोदरी तीर्थ भ्रमण के बहाने से विमान पर चढ़कर कुरुक्षेत्र गई और वहां पर गर्भपात करके जमीन में गाड़ दिया। फिर सरस्वती नदी में स्नान करके वापस लंका चली गई और किसी से कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद महात्मा महाराज जनक जी ने कुरुक्षेत्र में आकर कुरु जंगल में यज्ञ किया। जनक जी ने सोने का हल लेकर यज्ञ भूमि खोदी। उस भूमि में हल चलाते ही एक कन्या प्रकट हुई। उस समय कन्या के ऊपर फूलों की बारिश हुई। ये देखकर महाराज जनक हैरान हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप इस कन्या को ग्रहण करके इसका पुत्री के समान पालन करिए। इसके द्वारा जगत का महामंगल होगा। हे राजन, अपना यज्ञ संपादन करो, ये विघ्न नहीं होगा। सीता से उठने के कारण इसका नाम सीता होगा। इसे अपनी कन्या मानिए। आकाशवाणी सुनकर महाराज जनक जी ने अपना महायज्ञ संपन्न किया। श्री जानकी जी श्री सीता जी के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जानकी जी के जन्म की कथा सुनने से इस संसार में जन्म नहीं होता, मनुष्य पुण्यवान बनता है। लक्ष्मी कभी घर से नहीं जाती। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। रामायण अथाह महासागर है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। श्री राम कृपा करें, महादेव कृपा करें। जय श्री राम।